Assalamualaikum and good evening my dear students. As you know, my name is Hamza Tariq and you are watching my YouTube channel. Today we are going to discuss the modes of Islamic finance में हम आज डिस्कस करेंगे मुराबहा को. That is the part of सेल्स मॉड. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मुदारबा मुशारका कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें सिर्फ एक रह गया है जिसको हम डिमिनिशिंग मुशारका भी कहते हैं या डिक्लाइनिंग मुशारका, और वो इसको मैं इस वीडियो के एंड पे कंप्लीट कर दूंगा. वो था हमारा पार्टिसिपेटरी मोड. आज की वीडियो में हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज मुराबहा, दैट इज द सेल मोड. अब हम सेल मोड की तरफ जा रहे हैं जो कि इस्लामिक फाइनेंस के टॉपिक्स में डिस्कस कर रहे हैं. तो ये भी एक मोड है जो इसको हम कहते हैं मुराबहा. तो कहीं मत जाइएगा, इस वीडियो में हम बहुत कुछ आपको बताने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले हम इसमें सीखेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ मुराबहा. मुराबहा का कॉन्सेप्ट कहाँ से निकला है और ये कहाँ से ड्राइव किया गया वर्ड है, इसको सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे. तो इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड रिबा. रिबा इज द अरेबिक वर्ड, उससे ये ड्राइव किया गया है. द लिटरली मीनिंग ऑफ दैट वर्ड इज प्रॉफिट, और इसका मतलब क्या होता है? प्रॉफिट उसको कहते हैं. सो अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं व्हाट इज मुराबा, तो हम ये कह सकते हैं डोनेटेड एज अ सेल विद प्रॉफिट. एक ऐसी चीज जिसको आप प्रॉफिट के साथ सेल करते हैं, तो हम क्या कहते हैं इसको? सेल विद प्रॉफिट. और रिबा से निकला हुआ वर्ड है. और मुराबा को अगर मैं थोड़ा सा और एलेबोरेट करूं तो दैट इज आल्सो क्रेडिट सेल, जिसको हम उधार सेल कहते हैं, क्रेडिट सेल कहते हैं. अरेबिक टर्म्स के अंदर, इस्लामिक फाइनेंस के अंदर उसको मुराबा कहा जाता है, और उसी मुराबा को हमने आगे फर्दर एक्सप्लेन किया है. सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मुराबा? कॉन्सेप्ट ऑफ मुराबा की बात करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से लोग शामिल होते हैं. जब दो पार्टीज या दो लोग, जब बैंक या फिर क्लाइंट जो है वो मिल के एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसमें वो एक चीज़ को दूसरे पर्सन को वो सेल करते हैं कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे. लेट्स सपोज कि उस बंदे को कॉस्ट का भी पता हो और उसको यही पता हो कि इसके अंदर कितना प्रॉफिट ऐड किया गया, और उसको जब सेल किया जाता है नाउन होके जब बताया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? मुराबा कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं. इसकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे. पहले हम इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसको देखेंगे. कॉन्सेप्ट ऑफ मुराबा के अंदर कौन लोग शामिल होते हैं? इसमें एक बायर शामिल होता है, बैंक शामिल हो सकता है, और सप्लायर या फिर वेंडर शामिल हो सकते हैं. ये तीन पार्टीज के अंदर इंक्लूडेड होंगी. बायर का क्या काम होता है? बायर कोई चीज बाय करना चाहता है. फॉर एग्जांपल, आई एम द बायर एंड आई वांट टू बाय अ हाउस. ठीक है, आई एम द बायर. नाउ मैं जाऊंगा बैंक के पास, बैंक मुझे क्या करेगा? फाइनेंस देगा, पैसे देगा, या फिर मेरे साथ मुराबा का कॉन्ट्रैक्ट करेगा. मैं इससे जाके चीज सेल करूंगा कि मेरी बिहाफ पे मुझे कोई चीज लेके दो. ठीक है, तो ये जाएगा सप्लायर के पास, सप्लायर या वेंडर के पास. वहां से वो हाउस जो है वो उसको डायरेक्टली पे करेगा और वो मुझे दे देगा, और मैं इसको एज अ इंस्टॉलमेंट की सूरत में क्या करूंगा? पे करूंगा. ये देखें, बैंक और बायर, बैंक और बायर. बायर यहाँ पे क्या हो सकता है? आपका क्लाइंट है. क्लाइंट ने चीज को बाय करना है और बैंक ने उसको पे करना है, तो बैंक क्या करेगा? सेल हाउस टू बायर, इसको बेच देगा. बायर क्या करेगा? बायर पे इंस्टॉलमेंट्स आफ्टर एग्रीड पीरियड. जितना टाइम डिसाइड हुआ, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 1 साल, उसके अंदर अंदर वो अपनी इंस्टॉलमेंट की सूरत में, डेफर्ड पेमेंट की सूरत में उसको या फिर लमसम जो है वो पे कर देगा. तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है मुराबा के पीछे, कि मुराबा एक क्रेडिट सेल होती है जो कि एक बायर और एक बैंक के दरमियान जो है वो होती है, और ये जो बायर है वो चीज़ को परचेज करता है, बैंक उसके पैसे देता है, एंड देन बायर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंस्टॉलमेंट की सूरत में बैंक को पे करता है. और बैंक क्या करता है? बैंक ने अगर 20,000 की चीज़ ली है तो वो उसमें प्रॉफिट ऐड करके 25,000 की बायर को देता है. ये बैंक को फायदा होता है. तो दिस इज कॉल्ड द मुराबा फाइनेंसिंग. ये एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ मुराबा. प्रॉपर डेफिनेशन को देखते हैं, इसको कैसे हम कह सकते हैं. मुराबा इज अ काइंड ऑफ सेल वेयर द सेलर मेंशंस द कॉस्ट ऑफ सेल ऑफ कमोडिटीज परचेज्ड एंड सेल इट टू अनदर पर्सन बाय एडिंग सम प्रॉफिट. मुराबा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है. सबसे पहली बात क्या इसमें हमने सीखी? एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर सेलर जो है वो मेंशन करता है कि इस कमोडिटी की इतनी प्राइस है, इतने की वो चीज़ है, और ये इतने की सेल की जाएगी. उसमें कॉस्ट और प्रॉफिट अपना ऐड कर देता है. ठीक है, कमोडिटी परचेज एंड सेल इट टू अनदर पर्सन बाय एडिंग सम प्रॉफिट. उसमें प्रॉफिट ऐड करके सेल करता है. इसको हम कहते हैं मुराबा, और ये एक क्रेडिट सेल होती है बेसिकली. तो जिसमें हमें ये भी पता, जो मुसव्वमा होता है उसके अंदर बेटा हमें ये नहीं पता होता कि इस जो स्पेसिफिक चीज़ है इसकी कॉस्ट कितनी है, लेकिन मुराबा के अंदर पता होता है कि एक्चुअल कॉस्ट उस चीज़ की है कितनी और उसमें प्रॉफिट कितना ऐड किया गया. दैट इज कॉल्ड द मुराबा.
ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ मुराबा। मुराबा के कौन कौन से फीचर्स हो सकते हैं? सो नंबर 1 इज मुराबा इज नॉट अ लोन। ये एक लोन नहीं होता, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया कि क्रेडिट सेल होती है, लोन नहीं होता, इस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता। सो इज द फीचर ऑफ मुराबा। सेल ऑफ कमोडिटी फॉर कैश और डेफर्ड प्राइस। जो कमोडिटी आप लेते हैं उसको या तो आप कैश पे सेल कर सकते हैं या फिर डेफर्ड प्राइस। डेफर्ड प्राइस कहते हैं पे इन द शेप ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, जब आप इंस्टॉलमेंट्स की सूरत में पे करते हैं या फिर आप इन फ्यूचर डेट में पे करते हैं, वही चीज़ जिसकी प्राइस फिक्स होती है, उसकी वो उसमें इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा और उसको आप इन फ्यूचर डेट में पे करते हैं, दैट इज कॉल्ड द डेफर्ड प्राइस, ठीक है। फिक्स्ड प्राइस सेल फॉर शॉर्ट टर्म। फिक्स्ड प्राइस सेल फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, एक तो ये इसकी जो मुराबा है उसकी प्राइस फिक्स होगी और ये शॉर्ट टर्म पीरियड का कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें प्राइस फ्लक्चुएट नहीं करती कि ये बढ़ जाएगी इन फ्यूचर, नहीं, वो वही रहेगी जो फिक्स्ड है, ठीक है। और ये शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये बहुत लॉन्ग टर्म पीरियड जो है वो 100 साल तक चलने वाले नहीं होते। मीट द वर्किंग कैपिटल नीड, और ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है तो देन आपकी ये नीड को पूरा करता है मुराबा। आप जो है वो क्रेडिट सेल कर लेते हैं, क्रेडिट बायर जो है वो परचेज कर लेता है, तो उसकी वर्किंग कैपिटल की जो नीड है वो पूरी हो जाती है, उसके पास पैसे की चीज़ भी आ जाती है एंड देन वो अपना सिस्टम भी रन करता है, सेम लाइक एज द बैंक, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल की नीड जो है वो इससे पूरी होती है। ऑब्लिगेटरी टू डिस्क्लोज द प्राइस। मुराबा का एक फीचर ये भी है कि ये सेलर पे ये लाजिम होता है, ऑब्लिगेटरी होता है कि उसने जो प्राइस ऑफ द कमोडिटी है उसको डिस्क्लोज लाजमी करना है कि वो कितने की एक्चुअली चीज़ है, ठीक है। ओनली यूज फॉर परचेज ऑफ फ्रेश एसेट्स। ये सिर्फ फ्रेश एसेट्स जैसे स्क्रैप के कोई एसेट्स पुराने हो जाते हैं उसके लिए मुराबा वर्क नहीं करता, ओनली फॉर फ्रेश एसेट्स के लिए मुराबा फाइनेंसिंग जो है वो वर्क करेगी। एंड देन मुराबा शुड बी इन द फॉर्म ऑफ कमोडिटीज़। मुराबा जो है वो इन द फॉर्म ऑफ कमोडिटी होना चाहिए, उसकी कोई एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, वो चीज़ वजूद रखती हो, एग्जिस्ट करती हो, उसकी प्राइस पता हो, दैट इज़ ये उसका पर्पस है कि उसकी चीज़ की कमोडिटी की प्राइस और वैल्यू और वो कमोडिटी एग्जिस्ट करती हो उसका पता हो, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ कमोडिटी होना चाहिए। इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स भी हो सकता है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे वो क्या होता है। सो अभी तक हमने मुराबा का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा है और फीचर्स पढ़े हैं। ये अभी कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं है, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। अभी हम बात करने लगे वेरियस मॉडल्स ऑफ मुराबा के, कौन कौन से डिफरेंट मॉडल्स हो सकते हैं। सो द नंबर 1 मॉडल इज 2 पार्टी रिलेशनशिप। 3 मॉडल्स हैं बेटा इसके, 1 मॉडल, 2 मॉडल एंड 3 मॉडल। 3 तरह के मॉडल्स हैं। पहला मॉडल ये है, इसमें 2 पार्टी रिलेशन होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया बैंक एंड कस्टमर का। दिस इज बैंक एंड दिस इज कस्टमर। 2 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप है इसके अंदर बेटा, जिसमें हमने आप डिस्कस कर लिया कि बैंक जो है वो चीज़ को परचेज करता है और कस्टमर को वो सेल कर देता है। सिंपल, बैंक यहाँ पे क्या काम कर रहा है, एज अ ट्रेडर काम कर रहा है, एज अ क्रेडिटर काम कर रहा है, एज अ जो है वो वेंडर भी काम कर रहा है। यहाँ पे वो चीज़ को खरीदेगा और कस्टमर को सेल कर देगा प्रॉफिट मार्जिन के साथ। लेट्स सपोज यहाँ पे उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा कस्टमर के साथ। 20,000 की चीज़ है, बैंक ने वेंडर से बाय कर ली और कस्टमर को उसने प्रॉफिट रख के 25,000 की सेल कर दी, तो ये क्या हुआ, डायरेक्ट रिलेशनशिप इनका कायम हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है मॉडल नंबर 2 मॉडल, और ये सबसे ये आइडियल मॉडल है जो मॉडल नंबर 1 है, जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला मॉडल है, जिसमें बैंक खुद से चीज़ को परचेज करता है। फिर मॉडल 2 की जरूरत क्यों पेश आई? इसमें होता है 3 पार्टी रिलेशनशिप बेटा, 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती है। नंबर 1 इज बैंक, वेंडर एंड कस्टमर। बैंक और वेंडर एंड कस्टमर। इसमें क्या होगा कि बैंक जो है वो डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट करता है किसके साथ, या रिलेशनशिप में आता है किसके साथ, वेंडर के साथ। वो डायरेक्टली वेंडर से चीज़ को बाय करता है एंड देन फिर वो कस्टमर को सेल आउट कर देता है विद योर प्रॉफिट मार्जिन। इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। नंबर 1, इसमें 2 कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। 2 कॉन्ट्रैक्ट होगा, पहला कॉन्ट्रैक्ट होगा बैंक और वेंडर का जिससे उसने चीज़ बाय करनी है, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होता है बैंक का कस्टमर के साथ, जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसमें बैंक ने कस्टमर को चीज़ सेल करनी है। तो यहाँ पे 2 कॉन्ट्रैक्ट्स हुए और डायरेक्ट रिलेशनशिप बना वेंडर के साथ उसका, और डायरेक्टली चीज़ सेल करती है और चीज़ जो है वो बैंक उसको डायरेक्टली सेल कर देगा कस्टमर को। तो ये 2 चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई। उसके बाद मॉडल 3 की ज़रूरत क्यों पेश आई? इस वजह से मॉडल 3 की ज़रूरत पेश आई क्योंकि जब डिफरेंट तरह के कस्टमर्स आएंगे, डिफरेंट तरह की उनकी प्रोडक्ट की डिमांड होगी, कमोडिटीज़ चाहिए होंगी, तो बैंक डिफरेंट तरह की कमोडिटीज़ को अपने पास बाय करके नहीं रख सकता था। तो उसने क्या किया, उसने डायरेक्ट तीसरा मॉडल लेकर आया, जिस मॉडल के अंदर क्या होता है, 3 पार्टी रिलेशनशिप होता है, जिसमें बैंक होता है, वेंडर और कस्टमर होते हैं।
इसमें अब कुछ चीज़ें आती हैं, इसके डिफरेंट पॉइंट्स हैं। नंबर 1 पॉइंट ये होगा बेटा कि जो इसके अंदर जो कस्टमर है वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेगा। इंफॉर्मेशन किस चीज़ की इकट्ठी करेगा? वेंडर के पास जाएगा, उस इंफॉर्मेशन लेगा, उस एसेट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। फिर दूसरा पॉइंट में वो क्या करेगा? वो बैंक को जाके इन्फॉर्म, ये आप लिखते जाएं बेशक साथ साथ, मैं आपको बता रहा हूँ। वो दूसरे पॉइंट में क्या करेगा? जो कस्टमर है, जो आपका कस्टमर है, वो बैंक को अप्रोच करेगा कि मुझे पैसे चाहिए। बैंक क्या करेगा? वेंडर से कांटेक्ट करेगा और उससे वो चीज़ बाय कर लेगा। बैंक, तीसरा पॉइंट ये हो गया, बैंक से फिर चीज़ बाय करने के बाद जो वेंडर होता है वो डिलीवर कर देगा चीज़ बैंक को, और ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप भी कर देगा। ठीक है, 4 पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। 5वें पॉइंट के अंदर बेटा वो क्या करेगा कि वो जो बैंक है वो जो प्रोडक्ट होगी, वो डिलीवरी होगी, वो कस्टमर को कर देगा। वो मतलब उसको सेल आउट कर देगा। सेल आउट करने के बाद जो ट्रांसफर ओनरशिप तो बैंक के पास होती है, और फिर कस्टमर का क्या काम है 6ठे पॉइंट के अंदर बेटा, कि कस्टमर जो होगा वो चीज़ को, उसकी जो मुराबा की प्राइस है, मतलब जो इंस्टॉलमेंट्स हैं, वो पे करना शुरू हो जाएगा बैंक के अंदर। तो इसमें क्या होगा कि जिस तरह के पर्सन को, जिस तरह के कस्टमर को जिस तरह की कमोडिटी की जरूरत होगी वो खुद से फाइंड आउट करेगा, बैंक उससे वेंडर को पैसे देगा डायरेक्टली, और चीज को परचेज कर लेगा, एंड देन वो फिर इस तरह से मुराबा प्राइस जो है वो कस्टमर पे करना शुरू कर देगा, जिससे टाइम भी बचेगा। कस्टमर जो बैंक को बहुत सारी चीज़ें अपने पास कलेक्ट करके नहीं रखनी पड़ेगी, वेंडर से वो डायरेक्टली बाय एंड सेल कर सकता है। तो ये 3 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, 3 मॉडल्स हैं जिसको यूज़ किया जाता है। ये सबसे ज़्यादा मॉडल यूज़ किया जाता है, जिसको आइडल मॉडल मतलब कंसीडर किया जाता है। यूज़ तो आजकल ये वाला मॉडल भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है कि बैंक को अप्रोच किया जाता है, एंड देन बैंक फिर फर्दर जो है वो उसको पैसे देता है डायरेक्टली, वेंडर को चीज़ लेता है, ऑनरशिप बैंक के पास होती है, और कस्टमर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंस्टॉलमेंट्स में पे करता रहता है, और जब वो कंप्लीट हो जाती है तो ट्रांसफर ऑनरशिप जो है वो कस्टमर के पास चली जाती है। तो देयर आर द 3 मॉडल जिसको आज हमने डिस्कस किया है। ये डायरेक्ट होता है, इसके साथ वेंडर का रिलेशनशिप बन जाता है कस्टमर के साथ, और फिर चीज़ डिलीवर हो जाती है। ठीक है, तो ये आज अभी तक मैंने आपको वेरियस मॉडल्स बता दिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दिया, फीचर्स ऑफ मुदारबा बता दिए। अभी मैंने आपको बताना है पेमेंट ऑफ मुदारबा कैसे होती है, बेसिक रूल्स ऑफ मुदारबा। आप इन सारे पॉइंट्स को जल्दी से बेटा नोट कर लें, इसके बाद मैं आपको जो है वो मुराबा की कोई फर्दर चीज़ें बताता हूँ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक रूल्स ऑफ सेल। Basic rules of sale of Murabba financing. So there are the number of rules that we can use in Murabba financing. The number 1 is subject of sale must be in ownership. जो subject of sale है वो एक ऑनरशिप में होना चाहिए। मीन्स टू से दैट कि जो कमोडिटी हम सेल करने जा रहे हैं उसकी ऑनरशिप होनी चाहिए उस पर्सन के पास जो उसको सेल आउट करे। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ उसकी ऑनरशिप में ही नहीं है और उसको वो सेल करी जा रहा है। सो सब्जेक्ट ऑफ सेल मस्ट बी इन ऑनरशिप। एंड द सेकंड इज एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट। जो चीज़, जो कमोडिटी वी आर गोइंग टू सेल दैट इज फिजिकली इन एग्जिस्टेंस, उसका एक वजूद हो, वो कोई फिजिकली चीज़ हो, वो कार हो, वो घर हो, प्रॉपर्टी हो, दैट शुड बी इन अ फिजिकल फॉर्म। वो लिक्विड फॉर्म के अंदर नहीं होनी चाहिए, वैसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो जस्ट इमेजिनेशन, जस्ट लाइक अ फ्यूचर। कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हैं हम, सिक्योरिटीज़ की बात करते हैं जो कि हम फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो उसके बाद है फिजिकल पोजेशन और कंस्ट्रक्टिव पोजेशन। उसकी फिजिकली पोजेशन होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव पोजेशन होनी चाहिए, वो फिजिकली एग्जिस्ट भी करती हो, वो फिजिकली पोजेशन हो उसकी, उसके वो ऑनरशिप में हो, उसकी वो एक वजूद रखती हो, वो एक जगह पे मौजूद हो चीज़, दैट इज़ अ फिजिकल कमोडिटी। ये उसका रूल है सेल का। सेल मस्ट बी इन इंस्टेंट एंड एब्सोल्यूट। जो सेल है वो इंस्टेंट भी होनी चाहिए और एब्सोल्यूट भी होनी चाहिए। मीन्स टू से दैट कि वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। वो ऐसी चीज़ ना हो, ऐसी कमोडिटी ना हो जो सेल की जाने वाली है जो कि किसी पे इंडिपेंडेंट हो, किसी पे डिपेंडेंट हो। लेट्स सपोज कि अगर उसके साथ ही वो कोई जुड़ी, जैसे इन प्रीवियस अगर हम टाइम में देखें तो एक कैमरा होता था, साथ उसकी एक रील होती थी, रील के बगैर वो कैमरा बेकार होता था। तो वो मतलब क्या है कि वो डिपेंडेंट था उसका, उसके बगैर वो चीज़ बेकार थी। तो उसकी एक अपनी एक वैल्यू होनी चाहिए, वो एक एब्सोल्यूट चीज़ होनी चाहिए, तो एक इंडिपेंडेंट उसका वजूद होना चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, सो नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यू। वो जो मैंने पहले बात कर दी कि उसकी एक वैल्यू हो, प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यू हो, उसका एक स्टांस हो, उसकी एक कदर हो, उसकी एक चीज़ की वैल्यू भी हो, उसकी प्राइस में भी उसको कंसिडर किया जा सके, मनी टर्म में उसको चेक भी किया जा सके, कमोडिटीज़ की सूरत में वो होनी चाहिए।
ये इसी का पार्ट ही है ये। प्रोहिबिटेड इन थिंग्स, ऐसी जो चीज़ें हैं जो कि प्रोहिबिटेड हैं, जस्ट लाइक गैम्बलिंग है, जस्ट लाइक वाइन है, जस्ट लाइक पोर्क है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, ड्रग्स हैं, ये चीज़ें क्या हैं, ये प्रोहिबिटेड हैं। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो सेल आउट नहीं हो सकती। सो सर्टन डिलीवरी ऑफ सोल्ड कमोडिटीज़, जो कमोडिटीज़ सेल की जा रही है उनकी सर्टन डिलीवरी भी होनी चाहिए। डिलीवरी ऑफ कमोडिटीज़ या सोल्ड कमोडिटीज़ की जो सर्टन डिलीवरी है वो यकीनी होनी। ये ना होगा आपने सिर्फ सेल कर दिया और देन उसको आगे प्रोसीड ही नहीं किया, उसको डिलीवर ही नहीं किया उस चीज़ को। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सेल के ये बेसिक रूल्स हैं जो मुदारबा के अंदर जो सेल हम करते हैं, क्रेडिट सेल, उसके। ठीक है। प्राइस मस्ट बी सर्टन एट द टाइम ऑफ सेल, प्राइस पता होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी कहा कि अगर 10,000 की एक चीज़ है, 10,000 की एक चीज़ है तो उसकी प्राइस पता होनी चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि उसके अंदर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कितना है। ये अगर कॉस्ट है तो इसके अंदर अगर उसने 1 लाख का 10,000 है तो इसके अंदर उसने 2,000 प्रॉफिट ऐड किया है, तो ये 12,000 या फिर की चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट का पता होना चाहिए। द सब्जेक्ट ऑफ सेल मस्ट बी नाउन, जो चीज़ बेची जा रही है ये भी पता होना चाहिए कि वो क्या चीज़ है, किस चीज़ की डिमांड, कोई घर है, प्रॉपर्टी है, कोई प्लाट है, क्या चीज़ है जिसकी आप सेल कर रहे हैं। ठीक है। प्रॉफिट रेट नॉट फ्लक्चुएट, इसके अंदर एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट या फीचर कह लें कि प्रॉफिट नॉट फ्लक्चुएट, इसके अंदर प्रॉफिट फ्लक्चुएट नहीं होता। जो प्रॉफिट आपने डिसाइड किया है, जो प्रॉफिट आपने बताया है, 90,000 इसमें अर्न किया, 1 लाख अर्न किया, या जितना भी अर्न किया है बैंक ने, तो वो फ्लक्चुएट नहीं करेगा, वो सेम रहेगा, स्टिल रहेगा, वो फिक्स रहेगा टूवर्ड जब तक उसकी इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट नहीं हो जाती। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक रूल्स ऑफ सेल। नाउ वी आर गोइंग टू वर्ड्स पेमेंट ऑफ मुराबा। पेमेंट ऑफ मुराबा कैसे की जाती है, तो देयर आर द सर्टन रूल्स। एक तो है एट स्पॉट भी की जा सकती है, इन इंस्टॉलमेंट्स पे भी हो सकती है, एंड इन लम सम आफ्टर सर्टन टाइम। देयर आर द थ्री वेज टू पेमेंट ऑफ मुराबा। द नंबर 1 एट द स्पॉट की जा सकती है, इन इंस्टॉलमेंट्स की फॉर्म में आप कर सकते हो, एंड देन लमसम आफ्टर सर्टन टाइम, डेफर्ड प्राइस भी कहते हैं इंस्टॉलमेंट्स को। ठीक है, तो लमसम भी की जा सकती है। तो इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है डेफर्ड पेमेंट का। तो सर्टनली हम ये कह सकते हैं कि जो ये ज़रूरी नहीं है कि मुराबा के अंदर सर्टनली और नेसेसरीली जी जो है वो डेफर्ड पेमेंट का कॉन्सेप्ट लाए नहीं करता, क्योंकि इसमें एट द स्पॉट भी डेफर्ड पेमेंट क्या होती है, तो पेमेंट इन फ्यूचर डेट्स के अंदर आपने पेमेंट करनी है, और आप उसको इन द शेप ऑफ इंस्टॉलमेंट्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो डेफर्ड पेम आपने बाद में पेमेंट करनी होती है, तो ये एट द स्पॉट भी हो सकती है, इंस्टॉलमेंट्स में भी, और लमसम भी हो सकती है। सो ये बेसिक थोड़ी सी थ्योरी है इसके पीछे, पेमेंट ऑफ मुराबा कैसे हो सकती है। ठीक है, उसके बाद होप्स आपको समझ आ गई होगी। इशूज़ ऑफ मुराबा रह गए, ये वैसे तो बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस होने वाली चीज़ें हैं, मैंने सिर्फ आपके लिए नेम लिखे हैं ताकि आप इस पर मज़ीद सर्च करें और इसको और फाइंड आउट करें, क्योंकि ये पूरा एक टॉपिक है इशूज़ ऑफ मुराबा पे, लेकिन मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना था जो कि मैंने आपका कर दिया है। सिक्योरिटीज़ ऑफ, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। सिक्योरिटीज़ ऑफ मुराबा मैंने लिखी है। सिक्योरिटीज़ ऑफ मुराबा क्या होती है कि जब भी आप मुराबा के अंदर आपको एक सिक्योरिटी की, जो क्लाइंट है वो क्लेम करता है कि जिसको सिक्योरिटी देनी पड़ती है, कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई गारंटर होना चाहिए जो उसकी सिक्योरिटी देगा कि ये उसके अगेंस्ट जो भी वो प्रोडक्ट या कमोडिटी सेल की जा रही है, कि कौन अगर ये डिफ़ॉल्ट हो जाता है पेमेंट में तो कौन इसकी पेमेंट करे। सो इट नीड्स अ गारंटी। तो सिक्योरिटी ऑफ मुराबा क्या होगी, ये इसमें इशूज़ आ सकता है। ठीक है, मुराबा की सिक्योरिटी क्या होगी, ग्रंटिंग द मुराबा। ग्रंटिंग मुराबा का जो ग्रंटर है वो कौन होगा, जो जब यहाँ सिक्योरिटी रिक्वायर्ड की जाएगी तो गारंटी कौन देगा। और इसके अंदर फिर ये आ जाता है गारंटी में कि जो पर्सन गारंटर है, जो अगर एक पर्सन डिफ़ॉल्ट हो गया मेजर पर्सन, तो उसके अगेंस्ट दूसरा पर्सन पेमेंट करेगा, उसका गारंटर। तो क्या गारंटर जो है वो कोई फ़ी चार्ज करेगा या कोई इंटरेस्ट चार्ज करेगा? तो अगर वो फ़ी चार्ज करेगा तो वो इस्लामिक रूल्स में नहीं आता, वो अगेंस्ट द इस्लामिक रूल चला जाता है, तो वो कोई फ़ी वो कुछ नहीं चार्ज कर सकता। हाँ, अलबत्ता अगर डॉक्यूमेंट्स के लिए कोई भी उसके कोई पैसे या वो कुछ लगे हैं तो वो चार्ज वो कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा वो चार्ज नहीं कर सकता, अदरवाइज वो इस्लामिक रूल्स में वो लाए नहीं करता। पेनल्टी ऑफ डिफ़ॉल्ट, अगर जो क्लाइंट है, जो कस्टमर है, वो डिफ़ॉल्ट कर जाता है वो पेमेंट देने में, तो उस पर क्या कोई पेनल्टी चार्ज की जाएगी? तो उसको पेनल्टी चार्ज नहीं की जाएगी इन केस कि अगर वो डेलिब्रेटली जो है वो उसको रूल एंड रेगुलेशन को वायलेट नहीं कर रहा और उस पेमेंट नहीं कर रहा। तो आप ये भी देखेंगे, उसमें ये भी असेस किया जाता है कि क्या उसने उसको जो
मुदारिब है, जो देने वाला है, मुराबा देने वाला जो है बैंक है, जस्ट लाइक उसने उसको कितना टाइम दिया है, उसने उसको 1 मंथ का एक्स्ट्रा टाइम दिया है या कोई ज़्यादा टाइम दिया है, उसके बाद वो हैबिचुअली इस तरह से कर रहा है या नहीं कर रहा, उसके अगर तो वो कर रहा है तो देन पेनल्टी चार्ज की जाएगी, और पेनल्टी भी इस तरह से चार्ज की जाएगी कि जो इस्लामिक रूल्स के अंदर पेनल्टी हम उसको चार्ज नहीं कर सकते, लेकिन इस तरह से कर सकते हैं कि अगर कोई भी नुकसान हुआ है बैंक को ड्यू टू द डिफॉल्ट ऑफ द पेमेंट, तो वो पेनल्टी देगा उस सूरत के अंदर, अदरवाइज इस पर कोई चार्जेस नहीं होते। तो ये भी एक इशू है उसका। रोल ओवर इन मुराबा कि जब मुराबा सेल कर दिया जाता है, ख़त्म हो जाता है, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप हो जाती है, तो उसके बाद कोई राइट नहीं रहता जो बैंक है उसका कि वो उस प्रॉपर्टी को ऑन करे या वो किसी भी तरह से उसको उस पर इफेक्टिव हो सके, तो वो उस पर उसका बिल्कुल राइट्स जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो वो प्रॉपर्टी जिस भी तरह से चाहें दोबारा से उसको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ सकते हैं। तो रोल ओवर इन मुराबा। उसके बाद है रिबेट ऑफ सर्टन अर्लियर पेमेंट। रिबेट ऑफ अर्लियर पेमेंट क्या है? जल्दी पेमेंट से हमें कोई लमसम अमाउंट देने से या स्टार्ट में अमाउंट दे देने से अर्लियर पेमेंट से कोई डिस्काउंट मिलेगा। तो इस्लाम के अंदर ये अन इस्लामिक वे इसमें नहीं दिया जा सकता। अलबत्ता इसमें दिस इज़ द कंडीशन इज़ दैट कि अगर कोई गरीब है या कोई नीडी है तो उसको ये रायत जो है वो दी जा सकती है, अदरवाइज ये अन इस्लामिक है। दिस इज़ आल्सो द इशू ऑफ मुराबा। सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल, क्या सेल किया जा रहा है, सब्जेक्ट मैटर डिपेंड करता है, बिकॉज वी नीड टू डिस्कस कि कमोडिटीज़ ही सेल आउट की जाती हैं, कमोडिटीज़ की ही मुराबा के अंदर जो है वो सेल होती है जो है फिजिकली एग्जिस्ट करती हों, बट इन अ कंडीशन शेयर्स भी इसमें ट्रेड किए जा सकते हैं, क्योंकि शेयर्स जो होते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ के वो उन्होंने एसेट्स ही बाय किए हुए होते हैं, तो उसी के अगेंस्ट वो शेयर्स होते हैं, तो शेयर्स को भी इसमें कंसिडर किया जा सकता है, उसकी भी ओनरशिप होती है और वो भी सेल एंड परचेज जो है वो शेयर किए जा सकते हैं, वो भी इसके अंदर आते हैं। तो अलबत्ता ये भी एक इशू है मुराबा का जो कि हम इसमें फॉल करता है। तो देयर आर द सर्टन इशूज़ दैट वी हैव डिस्कस्ड, और इसमें मैंने आपको बेसिक रूल भी बता दिए, पेमेंट ऑफ मुराबा भी बता दिया। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इस टॉपिक के अंदर आपके असाइनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने वो काफ़ी हद तक आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं आप हमें, और व्हाट्सएप पे भी आप अपनी असाइनमेंट सॉल्व करवाने के लिए या किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू।